क्रोध रूपी ज्वलनशील पेट्रोल को क्षमा रूपी जल में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 35। एक मकान में आग लगी। धधकती हुई आग की लपटें मानो आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी। उस मकान में दो भाई रहते थे। दोनों में विवाद हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई को दोषित ठहराने का प्रयत्न कर रहा था और बोला कि तूने ऐसी गलती की, इसी कारण से यह आग लगी है। छोटा भाई भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने क्या किया है, गलती तो आपकी है। दोनों चर्चा में खो गए और पड़ोसी चिल्लाते हैं कि अरे पहले आग बुझाने का उपाय तो करो। लेकिन दोनों भाई मना कर रहे हैं। पहले भूल किसकी है यह निश्चय होने दो, बाद में आग बुझाई जाएगी। पूज्य श्री पूछते हैं कि इन दोनों को आप क्या कहेंगे, बुद्धिमान या पागल। बिल्कुल दोनों पागल हैं। कारण यह है कि किसकी भूल है यह तय हो तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फिर किसकी भूल थी यह तय हो जाए तो भी क्या फायदा। इसका अर्थ ये हुआ कि आग लगने पर प्रथम कर्तव्य है आग को बुझाना, नहीं कि गलती किसकी है यह निश्चित करना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस प्रकार एक मकान में आग लगती है उसी प्रकार आत्मा रूपी भवन में भी आग लगती है। क्रोध की आग। यह आग जब प्रज्वलित होती है तब भी मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है उस आग का शमन करना, नहीं कि तूने मुझे गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया इत्यादि रूप से भूल किसकी है यह निश्चय करना। पानी छिड़कने से आग बुझती है, पेट्रोल डालने से आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। क्रोध की आग का भी ऐसा ही है। तो अब बताइए वो कौन सा पानी है जिसे छिड़कने से क्रोधाग्नि का शमन होता है और वो कौन सा पेट्रोल है जो क्रोधाग्नि को अधिक भड़काता है। संक्षेप में पूछे तो क्रोध अग्नि के लिए जल क्या और पेट्रोल क्या। उत्तर यही है कि क्षमा समता यही तो जल है। पूज्य श्री कहते हैं कि नहीं, यह तो परिणाम है। क्रोध का शांत हो जाना यही तो क्षमा और समता है। परंतु वो कौन सा जल है जिसे छिड़कने से क्रोध शांत हो जाएगा। उत्तर है अपनी गलती को देखना, यही क्रोधाग्नि के लिए पानी है और औरों की भूल को देखना यह क्रोधाग्नि के लिए पेट्रोल है। व्यक्ति अपनी गलती देखेगा तो क्रोध शांत होगा, औरों की भूल देखेगा तो क्रोध की यह अग्नि भड़क उठेगी। पूज्य श्री इसे तर्क के साथ समझाने के लिए एक स्थिति बताते हैं। अलग अलग फील्ड्स के टॉप लेवल लोगों की मीटिंग है। आपको भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल नए चमकदार उजले सफेद कपड़े पहनकर जाने का आपने तय किया है। थोड़ा लेट हो चुका है, जल्दी जल्दी तैयार होना है। आपने नौकर से कहा कि चल ये रुमाल, वॉलेट, पेन आदि ये सब पैंट की जेब में रख दे। आप कपड़े पहनकर बाहर निकले, उसके पहले तो जेब के पास स्याही का बड़ा सा नीले रंग का धब्बा दिखाई दिया। नौकर पेन रखते समय उसका ढक्कन ठीक से बंद करना भूल गया था। दाग देखते ही आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। नौकर के गाल पर जोर से एक थप्पड़ दिया। चिल्लाते हुए कहा कि हरामखोर, पेन का ढक्कन बंद करना नहीं आता क्या। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही किसी प्रसंग पर खुद आपने ही पेन जेब में रखा और ढक्कन बंद करना भूल गए थे। फिर नीले रंग का दाग लगने में कितनी देर लग सकती है। फिर से दाग लगा। इस दाग को देखते ही पहले की तरह क्या आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। अपने ही गाल पर कसकर एक तमाचा आप झड़ देंगे क्या। बिल्कुल नहीं। खुद को थप्पड़ कौन मारेगा। पूज्य श्री पूछते हैं कि क्यों। क्योंकि ऐसा गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। कारण यह है कि आज खुद की गलती देखी है। पूज्य श्री एक और सिचुएशन देते हैं। आप 1 महीने के लिए यात्रा करने गए। पार्टनर ने कोई सौदा किया और 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लौटने पर आपको पता चला और आप बोल उठेंगे कि व्यापार इस प्रकार होता है क्या, मुझे पूछा भी नहीं, मैं बाहर गया हुआ था तो क्या हुआ, राहत देखनी चाहिए थी। आज 1 लाख का नुकसान हुआ है, कल 5 लाख का होगा। इस प्रकार तो दिवाला ही निकल जाएगा। कैसी झुंझलाहट का आप अनुभव करेंगे ना, दिमाग फटने लगेगा ना। बिल्कुल इस तरह से अगर पार्टनर नुकसान करेगा तो गुस्सा तो आना जायज है। पूज्य श्री कहते हैं कि ठीक है, उससे विपरीत सोचते हैं, भागीदार नहीं है और आपने सौदा किया, 1 लाख का नुकसान हुआ, वह भागीदार झुंझला उठा है, तब आप क्या कहेंगे। बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि इतनी टेंशन क्यों लेते हो, व्यापार है, कभी कभी नुकसान हो भी जाता है। इस बात पर झगड़ने के बदले दूसरे सौदे पर ध्यान देंगे तो घाटे की पूर्ति कर सकेंगे ना। पूज्य श्री का यही प्रश्न है कि दूसरों की भूल देखने पर हमारा व्यवहार और हमारी वाणी का स्वरूप कैसा होता है और स्वयं की भूल देखने पर हमारे वाणी व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है। छुट्टी के दिन पिता पुत्र घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। रसोई घर में से अचानक कांच के जार के गिरकर फूटने की आवाज आई। पिता ने पुत्र से कहा कि जरा अंदर जाकर देख तो किसके हाथ से वो जार फूटा है। पुत्र ने बिना अंदर गए ही कह दिया कि मेरी माँ के हाथ से। पिता ने पूछा कि बेटे बिना देखे ही तू कैसे कह सकता है। बेटे ने कहा कि पिताजी, जार फूटने के बाद दूसरी कोई आवाज नहीं आई इसलिए कहता हूँ। यानी कि किसी और के हाथ से टूटता तो माँ क्लास नहीं लगा देती।
पूज्यश्री कहते हैं कि जीवन में प्रतिदिन होने वाली ऐसी अनेक घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जब स्वयं की गलती देखता है तब क्रोध की ज्वालाएं नहीं उठने लगती है, परंतु उस समय अगर वह दूसरों की गलती देखना शुरू कर देता है तो क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से बच नहीं सकता है। इस बात को और स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें एपिसोड 36 का इंतजार करना होगा। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।